अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 8 जनवरी 2026 है। अजीजा ने मन आज मैं जो बात करना चाहता हूं, मैं दरअसल क्योंकि मेरी पैदाइश पख्तूनों के अंदर हुई है और नौशहरा की मेरी पैदाइश है जी, तो पख्तूनों की तर्जमानी करते हुए अहमद शरीफ चौधरी ने जो बकवास की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, मैं पख्तूनों की जानिब से जवाब देना चाहता हूं। मैं ये जो पख्तून है, पठान है, अफगान है, ये एक ही कौम है, बॉर्डर के दोनों तरफ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ, और मैं उनको अपना मानता हूं। और यहाँ बर्तानिया में, क्योंकि जहां पे मैं मौजूद हूँ यूनाइटेड किंगडम में, वहां मैंने आज ये स्कॉटलैंड की जो शर्ट पहनी हुई है, यहाँ भी जो स्कॉटिश लोग हैं उनको भी यहाँ का पख्तून ही समझा जाता है, इसलिए मैं मोहब्बत यहाँ पे स्कॉटिश से भी, स्कॉटलैंड से भी करता हूँ। अल्लाह गवाह है, मैंने चप्पा चप्पा स्कॉटलैंड का जो है वो मैं उसके अंदर फिरता हूँ। मुझे आई रियली लव द कंट्री, पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ पे जिस तरह हमारे पख्तून भाई हैं, गयूर हैं यार, अच्छे बुरे लोग हर कौम के अंदर होते हैं, लेकिन गैरत बड़ी चीज है, बड़ी चीज है। अब मैं इसलिए ये स्कॉटलैंड की शर्ट पहन के जो है अपने पख्तून बहन भाइयों का जो है वो जवाब देना चाहता हूं। देखिए, जो उनकी तरफ से जवाब देना चाहता हूं अहमद शरीफ चौधरी साहब को, थोड़ी सी संजीदा बातचीत भी है, लेकिन जो बातचीत है मैं हकीकी करना चाहता हूं। मैं बहुत ही आपको जो है वो कोई गलत बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने इसके ऊपर बहुत से ज्यादा जो है वो पख्तून, अफगान, जो भी आप बोले, लोग कहते हैं अफगान कौम है, एक ही अफगान कौम है। मैंने बहुत से स्कॉलर्स से इसके ऊपर बातचीत की है, बहुत ही जो है समझदार लोगों से बातचीत की है, और इसके बाद मैं ये आपको जो है ये जवाब देना चाह रहा हूं। जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पोस्टमार्टम फौजी जुबान के अंदर तो हम कर चुके हैं, लेकिन ये मैं आपको जो है वो पख्तूनों की तरफ से जवाब देना चाहता हूं, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी जवाब देना चाहता हूं, जहां जो मेरी जाए पैदाइश है। देखिए, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वाहिद मकसद जो उन्होंने खुद बताया वो ये था कि 2025 में दहशतगर्दी की सरगर्मियों का जो है वो हमाजात जायजा वो लेना चाहते थे। और गुज़िश्ता साल वो कहते थे कि जी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तारीखी और नतीजा खेज साबित रही है। हर DGISPR यही बात करता है, वैसे तो आपस की बात है। और इस साल उन्होंने कहा कि हुकूमत और अवाम के दरमियान दहशतगर्दी के मामले पर मुकम्मल हम आहंगी पैदा हो चुकी है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के जो अवाम है वो अपने मौकफ को दोहरा रहे हैं, दोबारा जो बार बार बोलते हैं, और आप उनको बांग्लादेश की अवाम की तरह जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं। 1971 वाले हालात आप दोबारा पैदा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जी जो ऑपोजिशन, यानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ और दीगर जमातों का भी यही मौकफ है, सब जमातों का ये मौकफ है, सिर्फ एक जमात का नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम जमातों का यही मौकफ है। उनका कहना है कि 20 साल तक ऑपरेशन हुए, अरबों डॉलर खर्च हुए, ठीक है, मगर दहशतगर्दी खत्म ना हो सकी। इमरान खान जो अवाम के वोटों से आए और वो पहला हकीकी वजीर आजम यहां पे साबित हुए, इन्होंने दहशतगर्दी खत्म करने का इरादा किया, मगर ऐसा नहीं उनको करने दिया गया। आज जो जेल में है, मगर आप देखिए कि DGISPR मुकम्मल कॉन्फ्रेंस बैठा हुआ कर रहा है, उनके ऊपर कर रहा है, जान उसकी निकली हुई है उसके ऊपर। अब जैसे गुज़िश्ता कॉन्फ्रेंस में किया गया था एग्जैक्टली, अवामी मैंडेट को चोरी किया गया है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही छोड़ा गया, वहां भी पेशावर में किया गया। उसके बाद अवामी लीडर को आपने कैद किया हुआ है, कोई शक नहीं है इसके अंदर। अवाम को कत्लेआम किया जा रहा है और उनको आप दहशतगर्द बोल रहे हो। मैं सबूत देता हूं, मैं गवाही देता हूं इस बात की। 2 सूबों की अवाम को मुकम्मल तौर के ऊपर फौज का जो है वो उनका इनखला चाहती है, तो फिर किस किस्म की हम आहंगी की आप बात कर रहे हैं जनाब? आपने कहा कि हमारी हम आहंगी हो गई है गुज़िश्ता ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके साथ, सिर्फ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को आप टारगेट कर रहे हैं। किस किस्म की हम आहंगी? दहशतगर्दों का पाकिस्तान या बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, आपने ये बात की, ठीक है। अगर दहशतगर्दों का बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि मुकामी लोग और जिरगे इन्हीं अफराद से मुलाकातें करते हैं? आपने तस्वीरें लगाई बाकायदा तौर के ऊपर, इनकी बातें मानी जाती हैं, कैदी रिहा किए जाते हैं। फिर फौज क्यों कर मुकामी अफराद को जिरगे करने की इजाजत देती है और अपने कैदी उनके मरहूने मिन्नत छुड़वाती है? बताइए फिर जरा। गुज़िश्ता साल, मतलब अगर आप बात करते हैं तो आपने कहा कि जी 75,175 176 के करीब आपने कहा कि जी हमने इंसदादे दहशतगर्दी के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं।
जिनमें सबसे ज्यादा आपने कहा कि 58,778 हमने बलूचिस्तान में किए हैं और 14,658 आपने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बाकी मिल्क के दीगर हिस्सों में किए हैं। यानी रोजाना तकरीबन औसतन 206 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन आपने किए। अभी पाकिस्तानी फौज और हुकूमत का यह मौकफ के दहशतगर्दों का मसला पड़ोस में अफगानिस्तान में है और यहां पर नहीं है पाकिस्तान में, तो फिर बाबा इतनी बड़ी तादाद में रोजाना 206 ऑपरेशंस क्यों किए गए? इससे मालूम होता है कि यह पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है जो पड़ोसी मुल्कों के ऊपर थोपा जा रहा है, यानी उनसे अपनी सिक्योरिटी की आप जमानत मांगना चाहते हैं क्योंकि आप खुद दे नहीं सकते। 5,400 दहशतगर्दी के वाकयात आपने कहा कि पेश आए हैं, जिनमें 1,235 कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार और शहरी शहीद हुए, जबकि आपने कहा कि तकरीबन 2,560 तीन कम दहशतगर्द मारे गए। ठीक है, जख्मियों की तादाद नहीं बताई गई जो बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा आपने 3,811 वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में बताए और 1,557 आपने वाकयात बलूचिस्तान में और 29 दीगर इलाकों में आपने बताया हुए हैं। और आपने कहा कि गुज़श्ता साल जो है वो 27 खुदकुश हमले हुए। ये तो डिटेल्स है ना, डेविल्स इन द डिटेल्स जो आप मिस कर गए। अगर इतने बड़े पैमाने के ऊपर ऑपरेशन हुआ, हजारों दहशतगर्द आपने बकौल आपके मारे जाने का जो दावों के बावजूद, फिर दहशतगर्दी रोज बरोज बढ़ती क्यों चली जा रही है? और ये पूरी पाकिस्तान की कौम पूछ रही है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा, सिर्फ पख्तून नहीं पूछता, सिर्फ अफगान कौम नहीं पूछती, ये पूरा पाकिस्तान पूछता है कि यार ना तुमसे मईशत पे तुमने कब्जा किया है और सिक्योरिटी तुम्हारा असल काम है वो तुमसे हो नहीं रही, चल नहीं रही, बढ़ रही है, सिर्फ आपके अपने आदाद शुमार के मुताबिक बढ़ रही है। दहशतगर्दी के 80% वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में हुए आपने कहा, जहां पाकिस्तान की ऑपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इसी वजह से दहशतगर्दों के लिए साजगार सियासी माहौल बताया गया। आपने ये बात की, देखिए ये दानिस्ता तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ और पश्तूनों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। ये पश्तून कौम सिर्फ नहीं कहती, ये वाज़े तौर के ऊपर पूरा बलोचों को भी नजर आ रहा है और पंजाबियों को भी नजर आ रहा है, सिंधियों को भी नजर आ रहा है, कश्मीरियों को भी नजर आ रहा है और गिलगितियों और गिलगित बल्तिस्तान वालों को भी नजर आ रहा है। अब वो लोग जो अब फौज के जंगी मकासद समझ चुके हैं, पाकिस्तान समझ चुका है, आपका फुद्दू अब नहीं लगेगा, वो मजीद जंग नहीं बल्कि बुनियादी हल यानी मुज़ाकरात चाहते हैं, जो इमरान खान चाह रहा था। फौजी ऑपरेशन के खिलाफ अवाम का पीटीएम या किसी और शक्ल में निकलना इस बात का सबूत है कि अवाम फौज का इनखला चाहती है, कोई ऑपरेशन या डॉलरी जंग नहीं चाहती। कहते हो डॉलर डॉलर, हमें कौन डॉलर दे रहा है? आपने वर्ल्ड डॉलर खाए हैं, क्या बातें करते हैं आप। मजीद आपने फरमाया कि 2021 में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया। इसी साल 193 दहशतगर्द मारे गए। 2021 में अफगानिस्तान में तब्दीली आई और दोहा मुआहिदा हुआ। अफगान तालिबान ने दोहा में 3 वादे किए थे, याद है आपको, जिनमें यह भी शामिल था कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी खत्म करेंगे और अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम को यकीनी बनाएंगे। ये आपने बात की। देखें, अब ये आपने बड़ा बिलो द बेल्ट अपनी तरफ से तो कोशिश की ना, आपने कहा जी सेंटिमेंटल बातचीत की जाए। यहां कई नकात मौजूद है। दोहा मुआहिदे में पाकिस्तान का कोई भी जिक्र नहीं किया गया था सबसे पहले, और वो जलमाए खलीलजाद ने बड़ा क्लियर कर दिया इस बात को। उनने पूरी स्टेटमेंट शेयर की है गुज़िश्ता रोज। जुल्माए खलीलजाद जिन्होंने अमेरिका की नुमाइंदगी में यह मुआहिदा किया था, खुद ये बात कहते हैं कि ख्वातीन की तालीम का मामला अफगानिस्तान का दाखिली मामलात के अंदर मुदाखलत है। अफगानिस्तान ने कभी यह नहीं कहा कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ख्वातीन के हकूक क्यों नहीं है। डॉक्टर मारंग बलोच आपने कैद तो की हुई है ना, इनको आप उन्होंने तो ये नहीं कहा कभी भी कि जनाब बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ख्वातीन को अगवा और गायब क्यों किया जाता है। मारंग बलोच को, समी बलोच को क्यों कैद किया गया है। सिंध में हिंदू लड़कियों के साथ कैसे जबरदस्ती होती है। मार्च 2025 में अमेरिका के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट अरकान ने आसिम मुनीर पर पाबंदियों की करारदाद कांग्रेस के अंदर पेश की, जो इंसानी हकूक की जिम्मेदारी एक्ट 2017 के तहत थी, जिसमें इन पर सियासी मुखालफिन को कुचलने का इल्जाम लगाया गया। और इसी वजह से आसिम मुनीर ने, चाचू विस्की ने पाकिस्तान के आइन में 27वीं तरमीम के जरिए अपने लिए अस्तस्ना हासिल किया है। बात समझिए, बड़ी लंबी कहानी है।
मजीद फरमाते हैं जनाब के आके डीजे बाबू क्या कहते हैं, जिन्हों से बिजली पैदा करने वाले जो हैं उनके वालिद साहब थे और खुद भी कोशिश तो करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब पैदा लगता है कुछ करना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा जी अफगान तालिबान अपनी तंजीमी हिकमत अमली के तहत तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हमायत करते हैं, जंगी मईशत के लिए दहशतगर्दी की माली मुआवनत करते हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत की सरपरस्ती में की जा रही है। यही कहा आपने। आपने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में $7.2 बिलियन का जदीद असला छोड़ा। तकलीफ तो आपको वाकई बहुत है, बड़े अरसे से आप शिकायतें लगा रहे हैं, वाशिंगटन में सुन वो नहीं रहे। आपने मजीद कहा कि तालिबान वहां अपना कंट्रोल मजबूत कर रहे हैं और यहां असर रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने कहा कि हम खुले अल्फाज में कहते हैं कि ये खवारिज हैं। बाज औकात जंग न सिर्फ जरूरी बल्कि जायज भी होती है। डीजे बाबू यही कहा ना तुमने। खलदून यार ये ब्रीफ बना के दे रही उसको, अपने बॉस को। यार पाकिस्तानी फौज और कठपुतली हुकूमत, ये जवाब आपको है कि पाकिस्तानी फौज और जो कठपुतली हुकूमत है फार्म 47 वाली, वो ये चाहती है कि 20 साल अमेरिका की दलाली के बदले ये असला उसे दे दिया जाए। यही तो आप चाह रहे हैं, यही तो ड्रामा आप कर रहे हैं। या फिर अफगान हुकूमत उसे पाकिस्तान को बेच दे। चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको, यही आप चाहते हैं कि कोड़ियों के मोल आप इसको खरीद लें, मगर ऐसा ना हो सका। और अब आप अपने जख्मों को चाट रहे हैं, अपनी नाकामियों का मलबा जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं, जैसा कि हमेशा से आप करते चले आए हैं। खुद आप अपने गिरबान के अंदर झांकना ही नहीं चाहते। मजीद आपने फरमाया कि दुनिया ने देखा कि मार्काए हक बाजी वाह में भारत को शिकस्त हुई। भारत कौन होता है कि हमारे शहरियों पर हमला करे? अक्टूबर में पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई, यह आपने कहा डीजी साहब। आपने कहा कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमले किए, जिनके बाद सख्त इकदाम और वाजे पैगाम दिए गए। गुज़िश्ता 3 माह से सरहदें बंद हैं और समझने वालों के लिए इसमें बहुत इशारे हैं। ये जो आप इस तरह के डायलॉग मारते हो ना अहमद शरीफ चौधरी साहब, ये ना तो आपकी बूथी के ऊपर शूट करते हैं, ना ही आपकी जो है वो सरस प्रोफाइल पे शूट करते हैं। आप लोहार हैं, चाचे हैं, चाचे ही रहे। ये ड्रामे मत, आप शशके मशके मत मारे ना, आप आर्मर बॉय बनने की कोशिश ना करें। ना आप बाबर इफ्तिखार है, ना आप खलदून है। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराने, और इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं जनाब, क्या पाकिस्तान ने जो भारतीय तैयारे गिराने का जो बातचीत की और अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान के साथ जंग में 200 तालिबान के मारे जाने की भी दावे किए ना, तो जिन्हें डीजी ISPR साहब कॉन्फ्रेंस में भी दिखाया गया था, उन्होंने पिछले कॉन्फ्रेंस में दिखाया था, मगर इन दावों का कोई वीडियो या तस्वीरी सबूत नहीं पेश किया गया, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका अपना एयर बेसिस का नुकसान हुआ, आपका अपना एयर डिफेंस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ, आपके अपने तैयारे जो ग्राउंड के ऊपर ही जिनका नुकसान हुआ, वो उसके बारे में आप जिक्र नहीं करते, आप मार्का हर्क करते हैं। ठीक है। इसके बाद अफगान फरीक ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान शहरियों को शहीद किया, जिनकी तस्वीर आलमी मीडिया के ऊपर उन्होंने शाया की है, छोटे छोटे बच्चे। और ये कहते हैं कि जी भारत कौन होता है कि पाकिस्तानी शहरियों पर हमला करने वाला। इसके बरक्स अफगान अवाम के ऊपर हमला करना आप अपना हक समझते हैं। एक तरफ आप इंडिया को चैलेंज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि उनकी जरूरत कैसे हुई कि हमारे मासूम शहरियों के ऊपर उन्होंने हमला किया। ठीक है, गलत है, यू वेरी राइट। तो आप मामे लगते हैं कि आप अफगानिस्तान में मासूम शहरियों के साथ वही काम करेंगे? आप क्या है, आपको माफ है सारे, आपको अस्तस्ना हासिल है आसम मुनीर की तरह पूरी फौज को कि अफगानिस्तान में आप जाके अटैक करोगे? ओ भाई, दोनों तरफ एक ही कौमें आबाद हैं, आपको समझ नहीं आती बात? अफगानिस्तान में मजीद आपने कहा कि हम जो है वो बशमूल हुकूमत की अदम मौजूदगी ने दहशतगर्दी को फरोग दिया। आपने कहा जनाब कि जिन्हें अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त मौजूद है गवर्नमेंट, उसकी आप बात करते हैं। ठीक है। आपने कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की क्यादत और तरबियती कैंप मौजूद है। बड़ी कार्रवाइयों का जायजा लिया जाए तो 10 बड़े हमले सामने आते हैं, जिनमें जाफर एक्सप्रेस, नोशकी, वाना, 2014 के पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल, FC हेडक्वार्टर और दीगर तमाम हमलों में अफगान शहरी मुलव्वस थे। ये कौम की जंग है, मगर कहा जाता है कि फौज की जंग है। यही आपने, फौज की जंग है, यही आपने कहा ना जनाब। बात यह है कि यहां कुछ बातें बहुत काबिल जिक्र है, सीरियस बातचीत है। पाकिस्तान में कब अवामी हुकूमत रही है, आप बताएं। कभी कोई थोड़ा सा पीरियड आया हो तो आप बता दे। अवामी नहीं होती तो 1 पेज के ऊपर आप चला देते। फौजियों ने हमेशा अवामी मैंडेट को चोरी किया है, ये तो हकीकत है ना जी। और उसके बाद अवाम की हमायत से आने वाला वजीर आजम को हमेशा हटाया गया और कैद किया गया, चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो हो, चाहे वो इमरान खान हो। मुल्क की सबसे बड़ी
अवामी सियासी जमात के कारकुनों को दिन दिहाड़े आपने भून डाला। भूल गए इस्लामाबाद डी चौक के ऊपर तुमने क्या किया है नवंबर 2024 के अंदर? आपने पाबंदियां आयद की और एक ऐसे टोले के सुपुर्द हुकूमत की जिन्होंने पाकिस्तान और अवाम को तबाही के दहाने के ऊपर ला खड़ा किया और जिनको आप लोग खुद कहते थे ये चोर हैं, और आपने चोरों के हवाले हुकूमत कर दी। मजीद आपने कहा कि यह बात गलत है कि सरहद पर दहशतगर्द नहीं मारे जाते, मारे जाते हैं। अप्रैल में 71 दहशतगर्द मारे गए। मुफ्ती आपने कहा मजीद के जनाब मुफ्ती मजाहम सरहद अबूर करते हुए मारा गया, दहशतगर्द जहां भी नजर आए खत्म किए जाएंगे। जनाब मुफ्ती मजाहम पाकिस्तानी शहरी था चाचू, और पाकिस्तान के बाजोड़ में मारा गया है। वो अफगानिस्तान अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, फिर वो संभाल लेंगे, अटक से उस पार दे दें। फिर ये जो मुफ्ती मजाम है उसकी हलाकत 2 हफ्ते कबल उसकी वीडियो वायरल हो चुकी थी, और फौज जिन अफराद के जबरी आप जो इस वक्त एतराफ चला रहे थे ना, बैठे हुए नशर कर रहे थे, वीडियोस आपने चलाई हैं, उनके लहजे जुबान और चेहरों से वाजे होता है कि वह अफगान नहीं है। उनके एतराफात जबरदस्ती लिए गए हैं, और जिन मकालमात को अफगानिस्तान से जोड़ा जा रहा है वो भी मन घड़त है, यहां पे वाजे नजर आ रहे हैं। देखिए बात यहां पे ये है कि आपने मजीद कहा कि जी अफगान तालिबान को नरेंद्र मोदी की सूरत में नया हीरो मिल गया है, ये भी आपने कहा गेम, और पीछे आपने जो है वो पूरा ड्रामा चलाया, वीडियो चलाई आपने कहा जी अफगान तालिबान ख्वारिज और भारत के तलकात के दरमियान भारत के तलकात 2025 में खुल के सामने आए, और आपने कहा जी अफगानिस्तान दहशतगर्दी का मरकज बन चुका है जिसे अब दुनिया भी मानती है। आपने कहा जापान, चीन, अमेरिका, ईरान और यूरोप भी यही कहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफगानिस्तान में 20 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म है। पाकिस्तान के टैक्स देनदार की हलाली कमाई इस जंग में झोंकी जा रही है, जबकि डॉलर अफगान तालिबान को दिए जा रहे हैं। ये भारत से माली मुआहदे करते हैं, ये आपने फरमाया जनाब, यही आपने कहा था ना। देखिए जी पाकिस्तान, कभी आप आके कहते हो GHQ वालों, ISPR वालों, कभी कहते हो कि जी भारत अफगान ताल्लुकात जो है ये को हमारे लिए कोई मसला कोई नहीं है, कहते हो, आप खुद कहते हो, ये आपका फॉरेन ऑफिस कहता है जो आप ही के अंडर है, और कभी इन्हीं ताल्लुकात के ऊपर आप तनकीद शुरू कर देते हो। ये आप अपने का माइंड तो बना लो यार, चाहते क्या हो? अब ये अफगानिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत अगर नहीं है तो फिर क्या है? अवाम को गुमराह करने के लिए हिंदू मुसलमान बयानिया इस वक्त बड़ी तेजी से गढ़ा जा रहा है, और ये हम नहीं अब चलने देंगे। हिंदू आएगा तुम्हें खा जाएगा, अफगानी आएगा तुम्हें खा जाएगा, जाग पंजाबी जाग, तेरी पगनू लग गया दाग, ये ड्रामा नहीं चलेगा भाई, बस बहुत हो गया। इनफ इज ब्लडी इनफ। मजीद आप बात फ्रेंकली आप इसका कोई सबूत भी मौजूद नहीं है ना कि जी इधर से हिंदू हमें चढ़ के मारना चाहता है, इधर से अफगान मारना चाहता है। आप बस दरमियान में इस बयानिए को बेच के खौफ का बुत जो है वो खड़ा करना चाहते हैं, और अवाम खौफ का बुत तोड़ रही है, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए आप कहते हैं देखो ये AI कंटेंट बनाते हैं ये, ठीक है। आप मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान खुद भारत के साथ ताल्लुकात रखना चाहता है, तजारत करता है, इनके सियासतदान और बिजनेस पर्सन आपस में मिलते जुलते हैं। नवाज शरीफ को आपने जो है वो सर के ऊपर बैठाया हुआ है, और नवाज शरीफ को हुकूमत दी हुई है, अवाम का वोट चोरी करके उसकी बेटी को चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है, उसके भाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, और उनकी शादियों के ऊपर जो है वो इंडियन तमाम के तमाम बिजनेसमैन बड़े बड़े लोग आते हैं। मोदी साहब तो बगैर वीजे के आते हैं यहाँ पे, वो बुलाया था नहीं बुलाया था। अब भी उनके ग्रैंडसन की शादी के ऊपर इंडिया से मेहमान आते हैं, उनका अच्छे खासे ताल्लुकात हैं। इंटेलिजेंस जो है वो चीफ्स आपस में बैठ के किताबें भी लिखते हैं, ठीक है। ये किताब जो है स्पाई क्रॉनिकल्स जो है, आप देखिए नासर दुरानी और आदित्य सेना ने लिखी है, नहीं लिखी, आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे किताबें भी लिखी जा सकती हैं, यहाँ पे मुलाकातें भी हो सकती हैं, लेकिन अफगानिस्तान वाले उनके साथ बात करें तो जनाब उनको मना है क्यों? वो आपके गुलाम है? एब्सोल्युटली नॉट, गलतफहमी है आपकी, ठीक है। अपना हालात ठीक करें। देखिए बात ये है कि आपका शराब शबाब कबाब की महफिलें आप सब कुछ लगाओ, लेकिन अगर वो लोग तजारत के लिए बात करें अफगानिस्तान और तो आपके पेट के अंदर मरोड़ उठना शुरू हो जाए। दिस इज नॉट ऑन यार। आप मतलब सब स्टैंडर्ड आपके बहुत जो है ना बहुत ज्यादा खराब है, कि डबल स्टैंडर्ड है, ये नहीं हो सकता। मजीद आपने फरमाया कि मजमूई तौर पर DG ISPR साहब जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपका मौकफ बहुत जज्बाती था, अमली नहीं था। ये मौकफ आदादो शुमार आज जो आपके पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन वो तैयार कर दी आपकी टीम ने, खलदून की टीम ने तैयार कर दी, उसने अच्छा काम किया। खलदून वेरी गुड जॉब डन, आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है। 99 लॉन्ग कोर्स वाले तगड़े लोग हैं। 99 लॉन्ग कोर्स वाले को आपने 99 साल कैद सुनाई हुई है, सजा सुनाई हुई है। 99 वाले तगड़े लोग हैं, ठीक है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन वो है ही कुछ नहीं बेचने के लिए, तो कहां से कुछ लाए आपको बेचने के लिए यार? आप मुझे बताएं कित्थों लै गए आम तोड़े से? मसला ये है, आप मजबूरी तौर पर इंतहाई जज्बाती मौकफ,
ठीक है, अमली बिल्कुल नहीं था। इट इज नॉट प्रैक्टिकल जो आप बात कर रहे हो। ये अदादो शुमार और खुद साख्ता बयानियों के ऊपर जो बात है ना, ये नहीं चल सकती यार। पक्का मुंह बना के झूठ बोल रहे हो। अफगान हुकूमत ने भी यही कहा कि बयान इश्तियाल अंगेज था आपका, और 1 घंटे से ज्यादा वक्त में सिर्फ चंद सहाफियों के लिए सवालात लिए गए और असल हकायक बचा बचा के जो है उसके ऊपर नहीं आए। आमिर मीर साहब ने एक सवाल किया कि जनाब वो दाइश जो है, ISKP जो है, वो यहाँ पे मिल रही है, वो तो पेशावर में बैठे हुए हैं, वो तो यहाँ पे उनकी अफगान तालिबान से दुश्मनी है, उसके ऊपर आपकी पैक होगी क्योंकि उनको तो होस्ट ISI कर रही है हमारी इतलात के मुताबिक अलेजिडली। वहां पे आपने कहा नहीं ये सब एक ही है यार, गोल मोल जवाब यार। ठीक है, आमिर मीर साहब के सवाल के ऊपर जो है इनको जवाब देना जोगा ही नहीं रह गए थे, और एक दूसरे को जो है वो कहते हैं जी, उन्होंने कहा क्यों मारते हैं, तो उन्होंने कहा जी तमाम दहशतगर्द एक ही हैं, लेकिन सबूत कोई भी आपने पेश नहीं किया यार। आरिफ यूसुफजई की सरहदों की बंदिश से मुतल्लिक सवाल के ऊपर कहा गया कि इससे फायदा हुआ है, बहुत फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ है? फायदा बयान नहीं किया गया। उल्टा आपने 20 अरब रुपए का जो पंजाब में नुकसान हुआ है उसके ऊपर आपने बात नहीं की, और 2.5 अरब रुपए का जो खैबर पख्तूनख्वा में नुकसान हो रहा है उसके ऊपर बात नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा की तो खैर आपको परवाह ही कोई नहीं है ना, लेकिन आपको पंजाब की तो परवाह होनी चाहिए। पंजाब का बड़ा नुकसान हो रहा है जी, उसके ऊपर आपने बिल्कुल बात ही नहीं की। मजीद आपने ये अब जबकि ये हकीकत है कि ये जो मुफ्ती मजाम वाली कार्रवाई है और दीगर रहनुमाओं की हलाकत जो है वो सारी की सारी इस वक्त पेशावर के अंदर भी हुई है, और ट्राइबल एरियाज जो अर्स्टवाइल फाटा है, अब तो वो डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर, वहां पे जो हलाकतें हुई हैं वो बाकायदा तौर के ऊपर दाइश ने, ISKP ने की हैं, और वो क्योंकि अफगान तालिबान को वो सपोर्ट करते थे इसलिए की गई हैं। ठीक है, बहुत सारे सवालात के बदले में DG साहब के पास तैयार मगर फिगर, बहुत सारे तैयार फिगर्स मौजूद थे, जैसा कि सवालात पहले से उनको वो चिट दे दी जाती है, पहले से पीछे से चिट दे दी गई थी। वेरी गुड जॉब खलदून, आप लोगों ने बड़ी अच्छी काम किया। ठीक है, चिट दे के आपने जो है वो प्लांटेड क्वेश्चन तो करवाए हैं, लेकिन जो अनप्लांटेड क्वेश्चन थे उसका आपके पास जवाब सिर्फ से था ही नहीं। ठीक है, और एक बंदे ने तो यहां तक कह डाला कि क्या वेनेजुएला तर्ज का कोई ऑपरेशन पाकिस्तान कर सकता है, यानी ये अमेरिका की इस बदमाशी को जायज समझते हैं, और अफगान हुकूमत जिन्होंने अमेरिका समेत पूरे नेटो से कभी खौफ नहीं खाया और जिन्हें डराना चाहते हैं उन्हें, हाँ, और फौज जो BLA जैसी छोटी सी तंजीम जो है और TTP जैसी आम इलाकाई तंजीम के सामने भी बेबस नजर आती है, वो अफगान अवाम जो पाकिस्तान की फौज के सख्त मतलब इस वक्त वाजे तौर के ऊपर जो है वो अफगान अवाम को ललकारेगी, जाके पूरी की पूरी कौम को ललकारना चाहती है। क्या बातें करते हैं आप लोग यार। और दूसरा, कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत दफा DG साहब ने ऐसी बड़के मारी ना, ऐसी भोंगियां मारी कि मजा ना आया तो पैसे वापस, और दोनों आओ जरा वगैरह वगैरह, इस तरह की जो बातें करते हो। देखो, इससे ये साफ मालूम होता है कि कितना एक गैर संजीदा किस्म का ये आदमी इस लेवल पे। आदिल राजा तो मेजर है ना, आपको मेजर की बात वो हजम नहीं होती सख्त अगर करे तो, इसलिए जरा मजा, और मेजर को तो इजाजत है ना जी। और आदिल राजा जर्नलिस्ट है, आवाज़ हक बुलंद कर रहा है, वो कर सकता है। और तुम तो सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल हो भाई, तुम क्या जोकर बने हुए दरमियान में वहां पे, क्या बोंगिया। मेरे लगता है वीलॉग बहुत ज्यादा सुनते हैं अहमद शरीफ चौधरी साहब, और तो मुझे कोई बात नहीं समझ आती इसकी। ठीक है, आप ही मुझे बता दें, संजीदा सिरे से वो हुआ ही नहीं ना, दरमियान में बोंगिया मुसलसल मुकम्मल बोखलाट का शिकार था जब सवाल आउट ऑफ सिलेबस आए हैं तो। और इसी दौरान मैं आपको ये बताऊं कि DG साहब ने जो है वो तरीके इंसाफ के रहनुमाओं के भी कुछ क्लिप्स दिखाए, और एक इंतहाई अनप्रोफेशनल और बहुत भोंडा तरीके से एक्ट किया, जिस तरह बांग्लादेश के हुक्मरानों के खिलाफ करते थे ये काम, बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने वो किया। एक प्रोफेशनल फौज और इस तरह की हरकत करे, प्रोफेशनल फौज का एक प्रोफेशनल जनरल इस तरह की हरकत करे, 3 स्टार, ठीक है, और वो ये आप देखो जानबूझ के टारगेट करे एक लार्ज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को, एथनिक जो है वो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को। व्हाट डज दैट टेल यू? क्या आपको पता चलता है? और उनको दहशत गर्दों का साथी करार दे, एग्जैक्टली उस तरह जैसे 1971 में इन्होंने जो है वो काम किया था अवामी लीग के साथ। आप मुझे बता दें क्या 1971 में ये काम नहीं हुआ था? ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी फौज की कॉन्फ्रेंस दरअसल, मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूं, एक पंजाबी अलीट क्लास के लोगों की बयानिए की तर्जुमानी करती है, जिसमें अपनी नाकामियों को हमेशा की तरह पड़ोसियों के ऊपर डाला जाता है, और एक अवामी जमात को जिसका इनको पता है कि इस बार इक्तदार में आ गई तो फौजी बदमाशी का पाकिस्तान से खात्मा हो जाएगा, उसको जानबूझकर दहशतगर्दों के साथ जोड़ा गया ताकि अपने किए धरे को लेजिटिमाइज किया जा सके और एक ऐसा रंग दिया जा सके कि जनाब हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और अवाम की आंखों में धूल झोंकी जा सके। लेकिन अब वो ट्रेन निकल चुकी है अहमद शरीफ चौधरी साहब, आसम मुनीर साहब, क्योंकि आज इसके बाद जो वीलॉग आने वाला है
वो आपकी बेजा बेजा करेगा, क्योंकि फौज भी सुनेगी कि आपका डब्बा कैसे होने वाला है बंद। आपकी गेम जो है वो बहुत हो गई। आपके साथ जो कुछ सऊदी अरब में हो गया है ना, और जो कुछ अमेरिका में हो गया है, अभी तो आपको लग समझ जानी है। अगले वीलॉग का इंतजार करें, ये पहले बड़ा लंबा हो गया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।